पहली बात आप सभी का हमारे इस चैनल में और आप सभी का एक विज्ञान की दुनिया में सुस्वागतम मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। आप सभी के लिए ये जो पाठ जो बन रहा है, ये पाठ एक प्रश्न आंकिक का है, जो कि मैंने इसके आधारित पे जितने भी विषय था वो सारा विषय आप लोगों को मैं हर एक पाठ में पाठ टोटल 13 पाठ बन चुका है, जिसमें हर एक पाठ को विस्तार पूर्वक से और विस्तृत पूर्वक से उसमें देखा गया है और उसमें समझाने का कुछ प्रत्येक प्रकार का प्रयत्न कोशिश दोनों किया। तो वो सब करने के बाद आज का हम लोग का आंकिक प्रश्न होने वाला है और इस चीज को करते हुए हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगला अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो आज की जो आंकिक प्रश्न है, बिना समय को विलंब किए हुए और हम सब के और आप सबके बीच में जो एक शेड्यूल था, वो शेड्यूल को जारी रखते हैं। शेड्यूल आपका था क्या कि मंडे के दिन भौतिक विज्ञान की वीडियो यानी कि फिजिक्स का, और ट्यूसडे के दिन मैथ्स का, ऐसे प्रक्रिया ये चालू रहेगा, ठीक है। तो आज का जो प्रारंभ है, जो भी है प्रश्न उत्तर, उसको करना प्रारंभ करते हैं। तो अपनी उस पे जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसी दुनिया पे हैं। तो चलते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी हमारे इस बोर्ड पे देख सकते हैं, आपके सामने ये एक प्रश्न आया है। ओके, तो इस प्रश्न को हम लोग इंग्लिश में आंकिक प्रश्न कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में आंकिक प्रश्न, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, तो ये वाली जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको पहले ट्राई करेंगे खुद से, प्रयास खुद से, उसके बाद इसका यहाँ पे हल देखेंगे। तो इसके बिना देर किए हुए इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये देखिएगा, ये सॉल्यूशन, हिंदी में इसका कहते हैं हल, ठीक है। हिंदी में इसको हल कहते हैं। अब देखिए, जब इसको हल करने जाएंगे तो इसमें बोला है 2 लड़के हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 40 kg है, प्रत्येक का यानी कि दोनों का, ठीक। तो दोनों को, वो लड़के हैं उसको पिंड मान के चलते थोड़े देर के लिए, क्या पिंड, ठीक है। तो इसको ये पिंड और एक हमारा है ये पिंड, ये दोनों क्या है, लड़के हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हम लोग सबको क्या कुछ मान के चल देते हैं, मान लेते हैं। चलिए, तो इसका जो द्रव्यमान होगा m, वो 40 kg, ठीक है, 40 kg। इसका भी कितना m होगा, तो ये भी होगा मेरा 40 kg। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बोला गया है। अब इस दोनों के बीच की जो दूरी है, जिसको हम लोग d दिखते हैं, वो आपका है 5.0 मीटर, ठीक। ये केजी में रहना चाहिए द्रव्यमान, क्या ये केजी में है? तो है। दूरी हमारा मीटर में रहता है, क्या मीटर में है? तो है। अगर ये दोनों बात ऐसा है तो इसको बिना बदले हुए अब इसको हल कर सकते हैं। बीच की दूरी का ज्ञात करना है, आकर्षण बल, तो ये निकालते हैं हम लोग कैसे, F = G m1 m2 बटा d², इसके थ्रू निकालते हैं। तो देखिए, G का मान हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 आपका कितना है 40, इंटू m2 आपका कितना है 40, और ये आपका d² आपका d दिया हुआ है 5.0 का स्क्वायर, ठीक है। इसको 5 भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब इसको अगर हल करेंगे तो इसको क्या 6.7 लिख सकते हैं, ये भी लेके चल सकते हैं, 6.7 लगभग में, ये आपका 7 के करीब में, ठीक। इंटू 10⁻11 इंटू 40 को 40 रहने दिए, इंटू 40 को 40 रहने दिए। अब क्या कि ये जो 5 है आपका, इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो इसको लिखे 5 × 5,
देखिए, तो ये 5 से ये 5 कट गया आपका कितना बार में, 8 बार में। ये 5 से ये 5 कट गया कितना बार में, 8। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे क्योंकि बीच में गुना है तो 8 8 64 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 6.7 इंटू, इन दोनों को गुना करने पर 64, इसको यहाँ पर आया 10 का पावर -11। ठीक है। अब देखिए इसको, अब इसको गुना करना है तो इसको और इसको गुना करने पर क्या आता है, 7 चौक 28, 2 7 छक 42, 6 चौक 24, 4 2 6 6 2 8 हो गया, 4 2 6 8, 6 हासिल, 6 छक 36 और 6 42, 1 दशमलव, क्योंकि यहाँ पे एक दशमलव लगा हुआ है तो 428, 428.8, 428.8 गुने 10 का घात -11, 11 क्या चीज में है, ये आपका न्यूटन में आ जाएगा, क्योंकि F क्या चीज में रहता है, न्यूटन में रहता है। ठीक, तो अब क्या कि इसको लगभग में भी मान ले सकते हैं, लगभग में कितना, देखिए लगभग में इसको 4.9 नहीं, 4.9 नहीं, 429, क्योंकि देखिए ये 8 जो है 8.8 ये किसके करीब में है, 9 के करीब में है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लगभग में 429 गुने 10 का घात -11 न्यूटन, ये क्या है आपका, इसके बीच का बल, इसके बीच का बल निकल गया। तो ये पहला आपका प्रश्न था, ये हल हो गया है। अब आपके सामने दूसरे प्रश्न को लेके आते हैं। जितना प्रयास आप लोग करेंगे इस अध्याय पर, ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इसमें, बहुत सारे। ठीक, तो कुछ करवाऊंगा और इसी के बीच आपका जो नया अध्याय है भौतिक विज्ञान का वो डालते रहूँगा। और आप लोग को पता है कि मैंने एक नए क्लास का शुरू किया है, मैं आप लोगों के लिए, जो कि पुअर फैमिली, गरीबों परिवार से बिलोंग करते हैं, उसके लिए इस सेशन में स्टार्ट कर दिया हूँ, उसको देखना ना भूलें, गणित का। ठीक है, तो अगला आपके सामने प्रश्न। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ है आंकिक प्रश्न। इसमें कुछ विकल्प भी दिया गया है, जैसे कि 1 2 3, ये 3 आपके सामने विकल्प दिया गया है। पहले आप इसको खुद से प्रयास करें, उसके बाद अगर ये तीनों में से आपकी जो विकल्प आती है उसको सही करें। ठीक, अब इसका हल देखते हैं। तो इसको, जैसे कि हल को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, हिंदी में हल। ठीक, तो इस चीज को मैं लिखता हूं। इसमें क्या दिया गया है इसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण तो निकालना ही है, दिया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान, ये आपका पृथ्वी है ME। ठीक है, ME ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 6.0 इंटू 10⁻24 kg। हिंदी में बोले तो 6.0 गुने 10 का घात 24 kg। ठीक है, ये दिया हुआ है। और दूसरी तरफ हमारे पास है तथा सूर्य का द्रव्यमान, यानी कि MS। ये MS क्या दिखाता है, तो द्रव्यमान है ये सन का, इंग्लिश में कितना है ये आपका 2.0 गुने 10 का घात 30 kg। अच्छा, ये दोनों चीज तो पता हो गया, क्या ये दोनों केजी ही में है, तो बिल्कुल केजी बदलने की आवश्यकता नहीं। अब क्या, तो अब मेरे बीच और आपके बीच इसकी दूरी देना होना चाहिए, दूरी दिया है, बिल्कुल कहाँ दिया है, तथा पृथ्वी और सूर्य, यानी कि ये दोनों के बीच में जो D है दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, 15 करोड़ दिया हुआ है, 15 करोड़। तो 15 करोड़ लिख लेते हैं, 15 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो 15 करोड़ आपके सामने आ गया है। ठीक है, अगली बात यह है कि 15 करोड़ जो दिया है क्या चीज में दिया है, किलोमीटर में। अब आप ही बताइए, क्या जब मैं पढ़ाया था आपको तो ये क्या किलोमीटर में हम लोग रखते थे दूरी को, नहीं, किस चीज में रखते थे, मीटर में। ठीक है, तो क्यों इसको बदलना होगा, क्या चीज में, मीटर में। तो बड़ा से जा रहे हैं छोटा में तो गुना होता है, बड़ा से जा रहे हैं कहाँ में, छोटा में। और हम लोग सबको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर।
जिसको ऐसे भी लिखते हैं 10 का घात 3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको बदलते हैं, तो d बराबर 1, इसको इस चीज को जो ऐसे दिया हुआ ना, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, छोटा इसको कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, जिसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन उसमें डाल रहे हैं उसको। 1 2 3 4 5 6 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 गुने 10 का घात 7 लिख सकते हैं। अच्छा, ये 15 जो है, ये जो होना चाहिए ना शुरुआत का, ये आपका 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो 15 इसके बीच में आ नहीं रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे जैसे ही दशमलव लगाते हैं तो इसको गुना करवाना पड़ेगा 1 और 10 से। मान लीजिए यहाँ पर 1 डिजिट के बाद यहाँ पर गुना करवाए है ना, मतलब 1 डिजिट के बाद रखे। अगर 2 डिजिट के बाद रखते तो यहाँ पे 10 गुने 10 लिखते, 3 डिजिट के बाद तो 3 बार 10 लिखते। ऐसा क्यों? तो इसके लिए आपको ये बदलने के लिए आपको सीखना होगा नोटेशन को। तो इसको गुना करने पर क्या आएगा, 1.5 गुने ये 7 है और इसके ऊपर 1 है छिपा हुआ। ये दोनों अगर इस आधार एक ही रहता है तो इसका घात क्या होता है, जुड़ जाता है। ये आपके गणित में एक इसका सूत्र है। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं, 7 प्लस 1 8 ये हो गया। ठीक, अब क्या करना है, तो ई तो अभी सिर्फ ई चेंज हुआ है छोटा में, ठीक, छोटा में ये हुआ है। अभी तो इसको, ये अभी भी क्या चीज में है, तो किलोमीटर में, अभी क्या चीज में बदलना होगा, मीटर में, अभी ये बाकी ही है। तो इसको फिर से गुना करना होगा कितना से, उतना से। तो ठीक है, बदल लेते हैं। तो 1.5 गुने 8 इधर 3 इधर, नीचे ही दोनों वाला क्या है समान, तो ऊपर वाला जुट जाएगा 11, 8 3 11। ठीक है, ये क्या चीज में, मीटर में। ये आपका आ गया मीटर में। अब बस सूत्र लगाना है, लगाते हैं। F = G m1 m2 बटा d²। m1 क्या काम करेगा, me, e कितना है, ये 6.0 गुने 10 का घात 24। ठीक है, अच्छा इसका g का मान नहीं रखे ना, g का मान रख लेते हैं। तो 6 क्या, g का मान क्या रखने के लिए बोला है, ये देखिए, तो ये रख लेते हैं 6.7 गुने 10 का घात -11 यूनिट। चलिए ई रख दिए। m1 हमारा है 6.0 गुने 10 का घात 24 गुने m2 ms, यानी कि ये है हमारा कितना 2.0 गुने 10 का घात 30 kg। चलिए ये हो गया। d², d हमारा है ये, क्या चीज में रखना है, मीटर में। 1.5 गुने 10 का घात 11, इसको अच्छा से लिख लेते, 10 का घात 11। इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, वर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो अब बात है, इसको लिखने के लिए तो लिख लिया, ये काम आप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख के छोड़ ही नहीं देना है, इसको हल भी करना है। तो इसको हल कीजिए, यहाँ पे खाली इसको लिख के छोड़ दिया और उसके बाद डायरेक्ट आप आंसर बता दीजिएगा, नहीं मैं वैसा नहीं करता हूँ, इसको बताऊंगा कि कैसे इसको हल कर रहे हैं। मैं कैसे हल करता हूँ, देखिए ये और ये सेम है, तो क्या ये दोनों जुड़ सकता है, यानी कि ये और ये सेम है ना आधार, तो घात जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसको चीज को यहाँ पे मैं लिखता हूँ। देखिए इसको और इसको साथ में कर देते हैं, इसको और इसको। क्यों, क्योंकि ये सब दशमलव एक जात वाला है। एक जात कहने का मतलब ये भी दशमलव में, ये भी दशमलव में, ये भी दशमलव में, एक साथ कर देते हैं। तो 6.7 गुने 6, देखिए यहाँ पे 0 का कोई मान नहीं दशमलव के बाद, तो इसका 6 के 6 भी लिख सकते हैं, इसका 2 के 2 लिख सकते हैं, गुने ये एक जात का। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर घात है, घात, तो इसको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा बात है। माइनस में ई क्या चीज में, प्लस में है 24 गुने ई क्या चीज में है, प्लस में 30। ठीक है, अच्छा नीचे क्या है, नीचे आपका 1.5 गुने 10 का घात 11, इस पे क्या है, स्क्वायर। ठीक, हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूं आपके पीछे कि ये जो चीज है लिखा हुआ, ये दोनों सेम है और ये भी सेम है, तो ये सब ऊपर वाला जुट जाएगा। ठीक,
जुट जाएगा, ठीक है, जुट जाएगा। तो इसको सबको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़िएगा, देखिए कैसे, आपको अच्छे से बता रहा हूँ। 6.7 गुने 6 दूना 12, इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। ये इसको ऐसे लिख दिए, ठीक। इसके ऊपर वाला घात जोड़ना है, तो -11 को जोड़ना है 24 से, फिर जोड़ना है कितना, 30 से। ठीक, अब माइनस प्लस का खेल आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर वो जानते होंगे तो आराम से बन जाएगा। अब नीचे क्या करेंगे, तो नीचे वही छोड़ देंगे, अभी नीचे कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक। ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो इसको घटाइए, 24 में 11 जाएगा, तो 24 में 11 गया तो 3 1 13 बचा, ठीक। क्या चीज में, माइनस में कि प्लस में, प्लस में, क्योंकि ई वाला बड़ा है। उसमें फिर जोड़ना है, क्या चीज, 30 जोड़ना है, तो 30 इसमें और जोड़ देते हैं, तो 3 3 1 4, कितना है, 43। 6.7 गुने 12 गुने 10 का घात कितना, 43, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, ठीक है, प्लस में। चलिए अच्छा बात है। नीचे ये जो चीज लिखा हुआ है, इसको क्या 2 बार कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इस पे स्क्वायर का मतलब ये जो चीज होगा 2 बार होगा, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, 11 गुने, फिर से वही चीज, ऐसी चीज को ऐसे कर सकते हैं, ठीक, घात के रूप में डाल सकते हैं। तो इसको तोड़ दिए, तो अब तोड़ने के बाद अब क्या होगा, ये जो चीज है 6.7 गुने 12 गुने 10 का घात 43, नीचे में ये दोनों जात को क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं, ठीक, एक साथ रख दिए। ये घात और ये घात क्या जुट सकता है, तो बिल्कुल, कैसे, क्योंकि इन दोनों का आधार सेम है। तो 11 11 कितना हो जाएगा, 22, 10 का घात कितना, 22, 1 और 1 2, 1 1 2, चलिए ये हो गया, हाँ, ठीक है, इतना बात तो समझ में आ रहा है। अब नीचे ये प्लस में है, ई जात और ई जात प्लस में है, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या चीज में चल जाता है, तो माइनस में, ठीक है। तो 6.7 गुने 12 गुने 10 का घात 43 माइनस माइनस ई कितना है आपका, 22। इसको छोटा, इसको ऊपर भेजे, कैसे भेजे ऊपर, जैसे कि ई ऐसे आ जाता, 10 का घात -22 में ऐसे आ जाता, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे आ जाता ना, तो फिर इसको क्या करते, फिर ये दोनों सेम है तो इन दोनों को जोड़ते, ठीक है। तो उस चीज को डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते हैं, -22, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर जोड़ते ही दोनों को तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो फिर से ये माइनस ही में आ जाता, तो इसीलिए यहाँ पर पहले ही ये माइनस में लिख देते हैं हम, ठीक, पहले थे माइनस में, क्योंकि जोड़ने पर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा, ठीक है। अब क्या है, नीचे आपका है 1.5 गुने 1.5, ठीक है। अब इसको इसको करने पर 6.7 गुने 12, इसको करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 21 आया, ठीक। नीचे कितना आया, इतना। इसको इसको ये जो आपका है ये इसको क्या करते हैं, तो गुना कर देते हैं, ठीक। तो गुना करने पर कितना आएगा, 15 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 625, ये 225, 15 15, 50 25 2 5 5 2 और एक 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 और एक 2, चलिए 225 हुआ, चलिए ठीक है, 225। चलिए ये है 225। अच्छा, यहाँ पर 1.1 दशमलव, तो यहाँ पर 2 दशमलव के बीच में आ गया, ठीक। उसके बाद ये दोनों को देखिए, ये ये दोनों को गुना कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, 6.7 गुने 12 कर दीजिए, 7 दूना 14 1, 6 दूना 12 7, 7 दो 9 1, 10 के 0 हाथ में हासिल, 6 1 7, इतना आया, कितना आया, 70.4, और नीचे कितना है, 2.25, ऊपर कितना है, 10 का घात 21, ठीक है, 10 का घात 21।
अब क्या कर सकता हूँ, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता हूँ, यहाँ पर अब ये समस्या करेगा ये दशमलव दशमलव वाला, ठीक है। तो क्यों ना इसको दशमलव को उड़ा दूँ, ठीक है उड़ा दीजिए। तो उड़ाकर अगर इसको बनाते हैं तो 70.4 गुने 10 का घात 21, चलिए 10 का घात 21 से ई जो ई है इसको हम डिवाइड कर दिए, ठीक है डिवाइड। और यहाँ पर इसको दशमलव अगर उड़ा देंगे तो यहाँ पर 225 ऐसे, और नीचे में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि दो संख्या है, ठीक। अब ये चीज़ क्या चीज़ में बदल जाएगा, गुना में। तो 70.4 गुने 10 का घात 21 गुने ये ऊपर आ गया 100, ये कितना 225। अब देखिए क्या यहाँ से भी इसको दशमलव उड़ा सकते हैं, यहाँ से तो बिल्कुल उड़ा सकते हैं। तो यहाँ से अगर उड़ा देते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा 10, ठीक है यहाँ पे 10 बचा। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, कटा कि नहीं कटा, कट गया, ठीक है। 704 इधर ऊपर बच गया गुने ई कितना है 10 का घात 21, इधर कितना है तो 10 है, नीचे कितना है तो 225, ठीक 225। ई दोनों का आधार सेम, तो घात क्या होगा, जुट जाएगा 22 21 और 22, 704 गुने 10 का घात कितना 22, ई कितना है 225। अब इसको और इसको नहीं, इसको कुछ नहीं करना, इसको क्या कर देना है, भाग कर देना है सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे करके दिखा दूँ, 225 को भाग करना है कितना 704 से। अच्छा इसको छोटा कर सकते हैं क्या, 5 2 7 2 9 7 4 11, 225 को भाग करना है कितना 704 से, कितना बार में लग जाएगा आपका 25 5 दूना 10, 3 बार में लगा के देखें, 5 3 15 के 5 हाथ में खासी, 3 दूना 6 6 1 7, 3 दूना 6, चलिए इसको हासिल दिया 10 10 में से ये 14 14, 9 5 14, ये 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, ये बच गया कितना 100 ये, ठीक है। और आपका 129 दशमलव लगा के यहाँ पे 0, ठीक है दशमलव लगा के यहाँ पे आपका 0। अब कितना मरते में है, 3 मरते में इतना हुआ है, 4 मरते में आपका, चलिए तो 6 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3, ठीक 6 दूना 12 12 3 15, 6 दूना 12 3 15 1, 6 दूना 12 12 1 13, 0 4, ज़्यादा हो गया क्या, लग रहा है ज़्यादा हो गया है। 6 बचे 30 के 0 हाथ में, ये 3 बच गया, 6 दूना 12 12 3 15 के 5 हाथ में खासिल, 6 दूना 12 1 13, ये ज़्यादा हो गया, 5 लगा देते चलिए 5। तो 5 अगर लगाएंगे तो कितना लगेगा, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10 2 12 1, 5 दूना 10 10 10 1 11, चलिए 5 इसको हासिल लिया, ये बचा 8 हाथ में से 2 किया 6 1 कट गया। देखिए तो ये लगभग है ना मेरे ख्याल से 3.5 आया, इसके बाद भी यहाँ पे दशमलव लगा तो 1 0 लगा हुआ है ही, ठीक है 650 आया, फिर यहाँ पे लगाते कितना बार में 4 मरते में, तो 5 को 20, 4 दूना 8 8 8 2 10 के 0 हाथ में 2, 5 को 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूना 8 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 900। अच्छा ये 3 मरते में यहाँ पे लगाए थे ना, तब नहीं आया था, यहाँ पे 2 मरते में लगाना होगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 1 5, फिर हो गया आपका 2 दूना 4 4 1 5, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 1 5, 0 0 1, यानी कि यहाँ पे इसको भाग करने पर 3.52 गुने 10 का घात 22 न्यूटन के लगभग में आया है ये,
ठीक है। अगर इसको लगभग में मान अगर लिया जाए तो 3.6 गुने 10 का घात कितना 22 न्यूटन में आएगा। ये इतना लंबा ये प्रोसेस चलता है, लगभग मान आपका ये इतना आया है निकल के। ठीक, अगर इसका देखा जाए तो कौन सही मान होगा, तो इसका सही मान मेरे ख्याल से 3.6 में आ रहा है, तो ये ए नंबर है आपका, ए आपका नंबर सही है। तो इसको इस तरह हल करते हैं, ऐसे मुझे बताने आपको लगा तो ही आपको इतना लंबा ये गया है, अगर बताना ही गया था तो ये तुरंत बन सकता है। ठीक है, थोड़ा समय लेता है, कैलकुलेशन में लेता है। तो ये आपका ई बन के तैयार हो गया। अब अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैं अब जो प्रश्न दिखाया बताया वो सिर्फ था गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का। ठीक है, अब आगे के अगर बताना जाऊं तो अब ऐसे ऐसे हमारे पास आएंगे, ऐसे तो इसमें बहुत सारे ऐसे सूत्र देखे जो कि इसमें आंकिक प्रश्न से रिलेटेड था। ठीक है, संबंध बना के रखते थे, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। तो अब मैं गुरुत्वाकर्षण से है ना समीकरण एक निकालने जा रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण समीकरण एक निकालने जा रहा हूँ। कैसा समीकरण, जो आप गति के समीकरण पढ़े थे, ठीक है, तो वैसा ही समीकरण मेरे यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि उसका इस्तेमाल किया जाता है, उस समीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। सुने हम लोग एक चीज़ सुने, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो वही चीज़ इस्तेमाल पहले देखेंगे उसके बाद फिर विश्वास करेंगे बना बना कर। ठीक, तो उस चीज़ को पहले देखते हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। देखिए, मेरा कोई मित्र है, ठीक है, मेरा कोई एक मित्र है, उस मित्र को मैं उससे बहुत ईर्ष्या करता हूँ, बहुत ईर्ष्या, इतनी जलन कि उसको कुछ पहनना तक उसका कुछ मुझे पसंद नहीं, बहुत ईर्ष्या करता, लेकिन वो चीज़ मैं दिखाता नहीं, ऊपर 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 जहाँ पर नहीं दिखाता हूँ आपकी तरह कोई दिक्कत नहीं। तो वो मेरे मित्र को बहुत ईर्ष्या था, तो मैं एक ले जाता हूँ एक 5 तल्ला बिल्डिंग पर। ठीक, वो बिल्डिंग कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको इमेजिन करवाता हूँ। ये बिल्डिंग है 5 तल्ला बिल्डिंग। क्यों ले गया होगा आपको पता ही चल रहा होगा, क्योंकि मुझे तो एक ईर्ष्या है। ठीक है, ईर्ष्या है, तो ये 5 तल्ला बिल्डिंग है। चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 तल्ला बिल्डिंग है। इस 5 तल्ले बिल्डिंग पे उसको ले गया बहला फुसला कर, कुछ पार्टी वार्टी के नाम पर। ठीक है, चलिए इसको यहाँ तक का मैं ले आया, यहाँ तक का। ठीक है, और यहाँ पर मैं मी कौन, तो आई सर। ठीक है, यहाँ पर मैं आई सर, यहाँ पर मेरा मित्र कोई भी एनीबॉडी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको इसलिए लाया हूँ क्योंकि आज मुझे एक मर्डर करना है। आत्महत्या नहीं करेंगे, मतलब मर्डर करेंगे आज, क्योंकि ईर्ष्या बहुत मुझे जला दिया, इतना जला दिया कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं इसको 5 तल्ला बिल्डिंग पे से ले जाकर इसको यहाँ से धक्का दे दिया, यहाँ से इसको धक्का दे दिया। तो धक्का जब दिया तो ये यहाँ ये उड़ते हुए ये गिर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर ये गिर रहा है, चलिए गिर रहा है, चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर ये पहुँच चुका है, गिर के खून बह रहा है, बह रहा है। और यहाँ हम रफू चक्कर बाद में केस होगा वो देख लिया जाएगा, तब तक हम देश छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं अभी एक मर्डर कर दिया हूँ, इस मर्डर को बस यहीं तक का आप जानिए। ठीक है, क्या इसमें कुछ हुआ, तो बहुत कुछ हुआ, कुछ नहीं बहुत कुछ हो गया, मर्डर तक हो गया यहाँ तक, इमेजिन में, काल्पनिक दुनिया में। मर्डर करने पर बाद में केस होगा उसकी बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं। विज्ञान के हमारे वैज्ञानिक सब कुछ कहा के गए, क्या कहा के गए देखिए। तो जब इसको मैं बीगा, ठीक है, तो ये नीचे की ओर गिरा ना, यानी कि इसके पर लगा क्या, हमारा जी लगा। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये जी है हमारा। ठीक है, इसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा, क्यों, एक तो मैं इस पे बल लगा के नीचे बिगा, दूसरा क्या, इसको जी इधर नीचे की ओर खींच रहा है तो दो चीज लग रहा है, तो त्वरण उत्पन्न हुआ। तो उस त्वरण यानी कि उस ए को
त्वरण को यही से सूचित ना करते हैं, तो उस ए को मैं जी के इक्वल कर रहा हूं। ठीक, ठीक है। अच्छा, मैं इसको छोड़ा कहाँ से? ये छोड़ा यहाँ से ना था, तो इसको यहाँ से छोड़ा था, तो प्रारंभिक यहाँ पर है वेग मेरा। प्रारंभिक जहाँ से शुरुआत हुआ उसको किस चीज से सूचित करते हैं? तो यू से। इसको सूचित करते हैं यू से। ठीक है। आइए, जहाँ अंतिम इसका जहाँ पे गिरावट ही हुआ, जहाँ इसका खून बहना शुरू हुआ, वो हमारा था अंतिम वेग। वो अच्छा अंतिम वेग था, तो इसको सूचित करूंगा वी से। ठीक है, ये भी है यहाँ पर आपका, ये भी। ठीक है, यहाँ पर धक्का लगाया। ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कुछ ऊंचाई पर ये गया था ना, यानी कि कुछ दूरी तय किया गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का इसका जो दूरी है एस, गुरुत्वाकर्षण ये बोल रहे हैं, क्या कहते हैं आपका, गति के समीकरण में इसको एस कहा जाता था, विस्थापन। लेकिन यहाँ पर विस्थापन नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, इसको ऊंचाई लेंगे, यानी कि एच, हाइट। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ऊंचाई। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों, इसका जरूरत क्या है? जरूरत है, जरूरत है, किस चीज का जरूरत है? तो आपका अगला जो प्रश्न आएगा ना, वो इसी पे संबंधित है, क्योंकि जो बताना था वो बता चुका हूँ कैसे किया जाता है, उस पर उतना है, वो ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसको सूचित क्या कर रहे हैं, एच से सूचित कर रहे हैं, एच से सूचित करेंगे, एच। ठीक है, ये एस क्या था, तो पहले वाला जो विस्थापन था ना, वही एस को इक्वल कर रहा हूँ एच के। तो यहाँ पे 3 समीकरण इसके भी बन के आएंगे, जैसे गति के समीकरण बने थे। ठीक, तो 3 समीकरण वो क्या क्या बन के आएंगे, पहले गति के समीकरण याद कर लें तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर लिख देते हैं। ठीक है, यही लिख दी क्या, नहीं नहीं, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख देता हूँ। देखिए, पहला समीकरण ए नंबर, पहला समीकरण था उसका v स्क्वायर, नहीं पहला ये नहीं था, पहला ये नहीं था, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बी नंबर v स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका ये था सी नंबर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तीसरा आपका ये, ऐसे नंबरिंग बाय नहीं किया। ठीक है, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। ठीक, अब इसी समीकरण को यहाँ पर हम देखें, s को क्या चीज में रख दिया गया है, h में। ठीक, s क्या चीज इक्वल में देख रहा हूँ, चल रहा हूँ h यानी ऊंचाई को माना जाएगा। ए, यहाँ पर जो ए गति में था, गति के समीकरण, यहाँ पर क्या लिया जाएगा, जी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, जी लिया जाएगा। ठीक है, तो जी आपका यहाँ पर कहाँ कहाँ रखा जाएगा, चलिए पहले तो एस की जगह एच रखूँ यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे आपका हुआ एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। अच्छा, ई ए की जगह क्या रखाएगा, जी, तो यहाँ पर आपका जी टी स्क्वायर। टी के जगह कुछ रखना है क्या, नहीं, टी के जगह कुछ नहीं रखना, वही का वही। तो ये था गति के समीकरण, ये वाला, ये पहला वाला। ये दूसरा क्या चीज हुआ, आपका गुरुत्वाकर्षण का समीकरण हुआ। ठीक है, जिस तरह ये हुआ, ये बना, जिस तरह ये बना, उसी तरह मैं आपको बना के दिखाता हूं ये वाला। ठीक है, कौन वाला, नीचे वाला, ये। तो टू ए की जगह क्या है, ए की जगह क्या यहाँ पर काम कर रहा है, जी काम कर रहा है, तो यहाँ पे जी। एस की जगह यहाँ पर क्या काम कर रहा है, तो ऊंचाई काम करेगा, जिसको बोलेंगे एच। भी की जगह कुछ काम कर रहा है, नहीं, यू की जगह नहीं, तो ये दूसरा हमारा बना, ये दूसरा समीकरण बना, किसका, गुरुत्वाकर्षण का। इसमें इसमें क्या है, भी की जगह कुछ काम कर रहा है तो नहीं, यू की जगह नहीं, प्लस ए की जगह काम कर रहा है, तो ये ए की जगह जी काम कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखा जी। टी की जगह कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसकी जगह कुछ, ये हो गया। तो ये जो 3 आपके जो नजर आ रहे हैं, ये वाली, ये 3 चीज जो नजर आया, ये 3 चीज आपका किसका हुआ, गुरुत्वाकर्षण का। और ये ऊपर वाला जो है वो गति के समीकरण का।
अच्छा, ये बात तो मुझे समझ में आ गया। तो इसमें आप बताना क्या चाहते हैं? इसमें क्या कौन सी बड़ी बात हुई? ये तो बड़े अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं? कि आपका ये जो जी जो होता है, ये जी हर समय जरूरी नहीं है कि ये धनात्मक हो। ये जो जी है, ये जो जी है, ये दुतरफा खेल खेलता है। दुतरफा ये ऐसा है कि ये कभी कभी कोई कोई ऐसी स्थिति में ये धनात्मक हो जाता है, कोई कोई स्थिति में धनात्मक करने का मतलब प्लस में हो जाएगा, और कोई कोई स्थिति में क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणात्मक, यानी कि माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो हर जगह प्लस देख रहे हैं, यहाँ पर माइनस देख रहे हैं, यहाँ पर प्लस देख रहे हैं, वो बदल भी सकता है। वही खेला तो मैं बताने यहाँ पर पहुंचा हूँ, वही खेला बता रहा हूँ। किस समय आपका धनात्मक और किस समय ऋणात्मक हो रहा होगा, ये चीज बताता हूँ। ठीक है, तो ये भी आपका बन जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, धनात्मक तब होगा, धनात्मक तब होगा, सीधा सीधा मोटा मोटा भाषा में बोले तो ऊपर से कुछ गिराया गया हो नीचे, ऊपर से गिराया गया हो नीचे। कैसे हम कहे माने इस बात को? तो इस बात को अगर नहीं मान रहा है तो उस वीडियो को जाके देखिए, जाइए, वो लंबा वीडियो है, कोई पार्ट में भी इस चीज का चर्चा किया था। ऊपर से जब नीचे गिराया गया हो तो उस समय धनात्मक प्लस में आता है। ऋणात्मक कब होता है? जब नीचे से ऊपर बीगा जा रहा हो, नीचे से जब ऊपर बीगा जा रहा हो। क्यों बात माने? तो बोल तो रहा है, नहीं मान लेना, छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है बात मानने का, क्या जरूरत है? आप जाइए, क्या कहते हैं, वो वाला पार्ट जाके देखिए। मेरा ही, जरूरत नहीं कि आप मेरा ही देखिए, किसी और का भी दे सकते हैं। तो ठीक है, इतना ठीक है, इतना बात ठीक है, इतना समझा दिए, बहुत अच्छा। आगे बताइए। धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। धनात्मक केस में ये जो लिखवाया हूं ना, ये जो केस है, ये धनात्मक ही का है। ठीक है, क्या चीज का है? धनात्मक का है। तो लिख देते हैं धनात्मक का कौन कौन केस है। ये h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दूसरा वाला ये 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तीसरा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर ये है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ऋणात्मक में क्या होगा? ऋणात्मक में कुछ नहीं, जहां मैं जी जो प्लस में लेता था वो अब यहाँ पर जी कैची में लूंगा, माइनस में। ठीक है, जी कैची में लूंगा, माइनस में। ठीक है, तो जहां जहां आपका ये जो जी है वहां पे माइनस रख दीजिए इसमें। ठीक, रख देते हैं। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, यहाँ पे जी कैची में रखना है, ऋणात्मक वाला केस है तो माइनस में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? टी स्क्वायर। तो ये बन के क्या क्या तैयार हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर क्या है? माइनस है, गुना में है तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस में आएगा, जी टी स्क्वायर। ये बना ऋणात्मक का स्थिति। दूसरा स्थिति, यहाँ पर जी की जगह क्या रख देंगे? माइनस रख देंगे, तो इसके आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये माइनस में 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर। ये दूसरा स्थिति बना इसका, किस केस का? ऋणात्मक केस का। तीसरा स्थिति, यहाँ पे जी की जगह क्या रखेंगे? माइनस, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी की जगह क्या रखना है? माइनस। क्यों? कौन सा स्थिति बात हो रहा है, कितना बार बताएं? माइनस में। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस माइनस जी टी, ये आपका दूसरा स्थिति ये रहा। ठीक है, तो ये तीन स्थिति, धनात्मक वाला ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको दिमाग में आप लोग रखेंगे। ठीक है, अब आप लोग से मैं अनुमति चाहूंगा कि वो अगले एक पार्ट में बना के लेके आऊं, नहीं तो यही बहुत लंबा समय तक चलते रह जाएगा अगर बताने लगूं और इसके आगे की खेला। तो कोशिश करूंगा कि अब आगे की पार्ट में बताने का कोशिश करूं।
तब तक के लिए आप लोग अब खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। मैं चलूँ, अनुमति दीजिए मुझे जाने का। तो मैं चलता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। तो जय हिंद, जय भारत।